नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। बता दें कि 10 साल के कार्यकाल में ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बांसुरी भेंट कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित भी किया। आज विक्रम संवत 2081 का पहला दिन है। मैं समस्त देशवासियों को गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, चेटीचंड, नवरे के साथ साथ साजीबू चेरोबा नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो गई है। देश भर में शक्ति की उपासना, उसकी धूम मची हुई है। नवरात्रि का पर्व हो, हर कोई भक्ति में डूबा हुआ हो, शक्ति उपासना में जुड़ा हुआ हो, ऐसे समय इतनी बड़ी रैली, ये अपने आप में गजूबा है। क्योंकि मेरा जब कार्यक्रम बन रहा था तो मैंने कहा भाई नवरात्रि है, लोग कैसे आएंगे। उन्होंने कहा साहब बस आप डेट दे दीजिए। और इतने कम समय में नवरात्रि के पावन पर्व पर भी इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने आए। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद दे रहे। बहनों और भाइयों, आज इस बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। ये बदलता हुआ भारत, जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये बदलते हुए भारत में कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म जिस भूमि पर हुआ था, कभी वो अखंड भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की इस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों ने भारत की हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। लेकिन बाल दिवस कोई और ही दिवस मनाया जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवासियों को देकर के भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार साहबजादों के प्रति और उन अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और आज पूरे देश के अंदर हर जगह हर ओर यह आयोजन होता आ रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हापुड़ जिले के गांव सिखेड़ा में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में तेजी से विकास हो रहा है और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। परिणाम आपको दिखाई देते हैं, चाहे वह वैश्विक मंच पर सम्मान हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा का हो, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे वह कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति और बेहतर निवेश का मामला हो, चाहे वे विकास के कार्य हो, चाहे वे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, इन सभी का लाभ अगर आज आम जनमानस को प्राप्त हो रहा है, रामपुर में भी प्राप्त हो रहा है, तो बहनों और भाइयों, इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, क्योंकि नेतृत्व उनका है। लेकिन मोदी जी से ज्यादा श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद देकर के चुनाव विजयी बना करके भेजा। इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि विजयी को आपने बनाया है, आप ही उनको चुनाव जिता करके बार बार भेजे हैं, तो विकास का लाभ और उसका श्रेय भी आपको प्राप्त होगा। पहले लोग चुनते थे लोगों को, वो दिखाई नहीं देते थे, विकास की बात नहीं करते थे, अपने परिवार की बात करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो लगातार जो परिवर्तन देखने को मिला है पूरे देश के अंदर, बहनों और भाइयों, इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि हमें ये चुनाव विकसित भारत के लिए लड़ना है। विकसित भारत जहां पे हर व्यक्ति की आय में कई गुना बढ़ोतरी होगी, जहां पर वर्तमान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवे का, रेलवे का, एयर कनेक्टिविटी का, ये और भी अच्छा हो, जन सुविधाएं और अच्छी हो, इन सब के लिए एक नए सिरे से कार्य करने की जिससे फिर से इसको और अच्छे ढंग से आगे हम बढ़ा सके, इसके लिए मोदी जी ने कहा है कि हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। और इसके लिए उन्होंने टारगेट तय किया है कि तीसरा कार्यकाल कीजिए, पहले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। बड़ी जानकारी, मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत मिली है। अब्बास अंसारी को 4 दिन के लिए पैरोल भी मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। 13 अप्रैल तक मिली है अब्बास को रियायत। 10 अप्रैल को कब्र पर फातिहा पढ़ेगा अब्बास। ये बड़ी जानकारी। 11-12 अप्रैल को परिवार से मिलने की भी यहां पर इजाजत मिली है अब्बास अंसारी को। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बड़ी जानकारी। अब्बास अंसारी को 4 दिन के लिए पैरोल भी मिली है। 13 अप्रैल तक मिली है अब्बास को रियायत। 10 अप्रैल को कब्र पर फातिहा पढ़ेगा अब्बास। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, यहां पर अब्बास को बड़ी रियायत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। जी बिल्कुल, देखिए आज सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में और पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका हवाला दिया था कि पहले आप हाई कोर्ट जाए और वहां पे जिस तरह का निर्णय लिया जाएगा उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। यानी कि हाई कोर्ट अगर इस बात को खारिज कर देता तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तिथि तय की थी और कहा था कि हम 9 अप्रैल को इस बारे में सुनवाई करेंगे। फिलहाल आज अब्बास अंसारी को 4 दिन की रियायत मिली है और उन्हें अंतरिम बेल मिली है और इसमें 13 अप्रैल तक अब्बास को बाहर रहने की इजाजत होगी, जिसको माना जा रहा है कि कल से उनकी रिहाई शुरू हो जाएगी। और इस बीच सबसे बात ये है कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे, इसके बाद वो उनकी बस्ती पे पहुंचेंगे। और लेकिन एक बात ये भी है कि 11 तारीख को ईद भी है, यानी कि ईद के समय पे भी वो अपने घर पर ही होंगे, मिलने मिलाने वालों का तांता होगा। लेकिन कोर्ट ने निर्देश साफ दिए हैं कि किसी भी तरह का राजनीतिक बयान वो नहीं देंगे और मीडिया के सामने वो किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। फिलहाल कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए उनको राहत दी है। तौकीर, अब्बास को रियायत मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की वहां पर बढ़ाई गई है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था किए जाएंगे, इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए, पुलिस को पहले ही डायरेक्शन दिया गया है, कोर्ट के आदेश में भी डायरेक्शन दिया गया है कि उनको पुलिस कस्टडी के में ही रहना होगा। पुलिस आसपास रहेगी, उनके भारी पुलिस फोर्स जिले में भी तैनात की गई। उसके अलावा उनके आवास के आसपास भी
पुलिस फोर्स बढ़ाई गई जी। है और वहीं 13 तारीख के बाद पुलिस ही उनको लेकर जेल भी पहुंचेगी, कोर्ट में पेश कराएगी, उसके बाद जेल ले जाएगी। यानी कि पुलिस व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त रहेगी। बड़े अफसर भी माना जा रहा है कि मोहम्मदपुर में कैंप करेंगे, जो आवाज है वहां पर मुख्तार अंसारी का, वहां पर बड़े अफसर भी नजर आएंगे। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखनी भी होगी और उसके अलावा जो मिलने मिलाने वालों का सिलसिला है, माना यह भी जा रहा है कि अब्बास अंसारी के घर पहुंचने के बाद, क्योंकि कार्यक्रम से जैसे वो गाजीपुर पहुंचेंगे, एक बड़ी तादाद में जिस तरह से मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में लोग नजर आए थे, वैसे अब्बास से भी मिलने आ सकते हैं। इसके मद्देनजर वहां पर पुलिस की व्यवस्था और बढ़ाई गई है। बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी रियायत मिली है। 10 अप्रैल को कब्र पर फातिहा पढ़ेगा अब्बास, तो वहीं 11-12 अप्रैल को परिवार से मिलने की भी इजाजत कोर्ट से मिल गई। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में सियासी तापमान बढ़ाने पहुंचे। बता दें कि एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में लालूखेड़ी से भोकाहेड़ी तक जयंत चौधरी एक बड़ा रोड शो करते नजर आए। माना जा रहा है कि वो संजीव बालियान के प्रति ठाकुर चौबसी में चल रही नाराजगी को दूर करने के लिए रैली की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट गई हैं। इसी कड़ी में मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी की प्रत्याशी डिंपल यादव प्रचार के लिए पहुंची हैं, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी को हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ जब इंडिया का गठबंधन हुआ था तो सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान था उस समय तो भाजपा थी, और जहाँ पे हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने में भी हिचकिचा रही थी। तो मैं समझती हूँ इंडिया गठबंधन जो है बहुत ही मजबूती के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं और कट्टरता से लड़ रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों का समर्थन लगातार इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, और जिन प्रदेशों में रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन प्रदेशों में लोगों का समर्थन उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी मिल रहा है लगातार। कहीं ना कहीं यह सरकार जो जो बातें कहती आई है उन सभी में विफल रही है, और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों का साथ, समर्थन और प्यार समाजवादी पार्टी के साथ है। तो डिंपल यादव को सुन रहे थे। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईदगाह इमाम मौलाना खालिद राशिद फरंगी मल्ली ने ईद को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि यदि आज ईद उल फित्र का चांद देखा जाएगा तो कल 10 अप्रैल को ईद उल फित्र होगी, वरना 11 अप्रैल को ईद मनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने तमाम नमाजियों से ईदगाह जाकर नमाज अदा करने की भी अपील की है। आज 9 अप्रैल 2024 को इंशाअल्लाह ईद उल फित्र का चांद देखा जाएगा। अगर आज चांद हो जाता है तो इंशाअल्लाह ईद उल फित्र 10 अप्रैल को होगी, और वरना 11 अप्रैल को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल फित्र मनाई जाएगी। इस मौके पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से एडवाइजरी जारी करके तमाम नमाजियों से ये अपील की जाती है कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में लोग ईदगाह में नमाज अदा करें। ईदगाह लखनऊ में नमाज इंशाअल्लाह सवेरे 10 बजे होगी, और नमाज से कब्ल जिन लोगों पर फितरा वाजिब है वो इस बात को ये ज़रूरी यकीन बनाएं कि ज़रूरतमंदों में फितरा ज़रूर तकसीम कर दें, जिससे कि वो भी हमारे और आपके साथ ईद की खुशियों में बराबर से शरीक हो सकें। अयोध्या पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी के नारे 400 पार पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 400 पार हो रही है तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है। अगर सरकार ये कह रही है कि 400 पार, तो भाई फिर इलेक्शन की कहाँ जरूरत है? रिन्यूअल करवा लो ना इसको भाई, रिन्यूअल करवा लो। जब 400 पार है क्यों खर्चा करवा रहे हो? वही विपक्ष कह अखिलेश जी कह रहे हैं और विपक्ष के लोग कह रहे हैं आखिरी चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। आप इसको कहां तक मानते हैं? क्या उनमें देखो, अगर विपक्ष डरेगा तो ये आखिरी होगा, और विपक्ष अगर जेल की तैयारी रहेगा तो वही ठीक रहेगा। डरा हुआ विपक्ष नहीं चाहता, विपक्ष डरना। हमने कहा कि पॉलिटिकल आदमियों की बोर्ड की परीक्षा जेल में होती है। अब जिसने जेल में परीक्षा दे देगी। अब आज चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। प्रदेश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है।
अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां सभी श्रद्धालु देवियों के मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन गंगा और यमुना नदी में पवित्र डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की है। वहीं अयोध्या में चैत्र नवरात्र के पहले दिन राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा महादेव की शहर काशी में भी नवरात्र के पहले दिन वाराणसी के दुर्गा मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। तो ये अलग अलग जगह से तस्वीर सामने आ रही है। प्रयागराज, कासगंज से आजमगढ़, खनौज से ये तस्वीर सामने आ रही है। देख रहे हैं किस तरह से भक्तों का यहाँ पर भीड़, लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही है पूजा अर्चना करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही है। अलग अलग जगह से तस्वीर भी सामने आ रही है। आज पहले दिन, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री के पूजा अर्चना करने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और बता दें आपको कि चैत्र नवरात्र सनातन धर्म के नए वर्ष का पहला माना जाता है महीना। और आपको दिखा रहे हैं, इस समय हम अलौकिक मंदिर में हैं। बता दें अलोक शंकरी मंदिर में, यहाँ शक्तिपीठ है। और सबसे बड़ी बात बता दें, पालने के स्वरूप में यहाँ माता की पूजा होती है। सुबह से ही भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और पूजा अर्चना और दर्शन माता कर रहे हैं। और बता दें यहाँ पर ये फूट के ऊपर बना पालना है और पालने के स्वरूप में माँ की यहाँ पूजा होती है और लोग सुबह से यहाँ पर पूजा अर्चना दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है, क्योंकि 9 दिन तक अलग अलग स्वरूप में माँ की पूजा होती है अलग अलग मंदिरों में, शक्तिपीठों में। मगर सबसे खास बात है कि आलोक शंकरी मंदिर में माँ का अलग अलग श्रृंगार होता है और साथ यहाँ पालने के स्वरूप में होता है। और हम और लोगों से यहाँ बात भी करेंगे। आप लोग यहाँ आए हैं, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, जिस तरह दर्शन कर रहे हैं। बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए नवरात्र का आज पहला दिन है और यहाँ पर और लोग से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से। ये बताइए, आज आप लोग आए हैं, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। बहुत अच्छा है, बहुत पुण्य है हमारे को। हम हैदराबाद से आया, रामनगरी से आए हैं और यहाँ पर माता के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक के बाद एक लोग कतार में पहुंच रहे हैं और माँ के दर्शन करते हुए बाहर की ओर जा रहे हैं। और सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। और ऐसे में कड़े इंतजाम में लोग भक्त यहाँ पर पहुंच रहे, दर्शन कर रहे हैं। और लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि अब दर्शन करने के बाद हमको अंदर शांति मिलती है, अच्छा लगता है, विश्वास बना है और लगता है जो कुछ हो रहा है होगा इनकी कृपा से ही हो रहा है। जी अच्छी व्यवस्थाएं हैं जी। आप लोग कहाँ से आए हैं दर्शन करने? कैसा लग रहा माँ के दर्शन? देखिए, कोई रामनगरी से तो कोई पीएम मोदी के शहर से यहाँ पहुंच रहा है और यहाँ पर माता के दर्शन कर रहा है, क्योंकि माता के दर्शन करने शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ का एक अलग महत्व है। पूरे प्रयागराज में लोग यहाँ पहुंचकर दर्शन करते हैं और अपने सुख समृद्धि के लिए कामना करते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।